Good morning, dear students. Welcome back, all of you, in MGGS English online class. We have studied about adjective in our last class. We were reading kinds of adjective. Today we continue with its fourth kind of adjective. So, fourth is demonstrative adjective. Demonstrative adjective is an adjective which points to a noun, person or things. Example for this, that, these, those, such, etc. Look at this sentence. These mangoes are sweet. In this sentence, these demonstrated mangoes, यहाँ पर दीज मैंगो जो नाउन है उसकी तरफ इशारा करता है, इसलिए यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. लाइक दिस द अदर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू रीड सच बुक्स. उसे इसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यहाँ इस सेंटेंस में विशेष बुक की तरफ, किताबों की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर सच डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग अलग होने का बोध कराते हैं. एग्जाम्पल फॉर ईच, एवरी, आइदर, नेदर, etc. Look at this sentence. Each boy got a prize. यहाँ boy नाउन है और ये प्रत्येक लड़के की तरह का बोध कराता है, इसलिए इस सेंटेंस में each डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. neither book was interesting. यहाँ बुक नाउन है और इसके नीदर का मतलब दोनों ही, नीदर का नेगेटिव अर्थ देता है. दोनों ही पुस्तकें हैं जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. सिक्स्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद ए नाउन टू आस्क क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है और प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल फॉर व्हाट, विच, हुज, etc. लुक एट दिस सेंटेंस. हुज बुक इज दिस. यह पुस्तक किसकी है. तो यहाँ बुक नाउन है और हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. विच पेंसिल इज योर्स. तुम्हारी पेंसिल कौन सी है. इन दिस सेंटेंस पेंसिल इज नाउन, पेंसिल नाउन है और विच जो कि प्रश्न पूछ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. व्हाट गेम विल यू प्ले. तुम कौन सा खेल खेलोगे. इन दिस सेंटेंस गेम इज नाउन एंड व्हाट इज ए इंट्रोगेटिव वर्ड. और यह गेम नाउन है, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. सेवंथ इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो पोजीशन और बिलोंगिंगनेस. पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी वस्तु पर अधिकार या अपनापन का बोध कराता है. एग्जाम्पल फॉर माई, our, your, his, its, their, etc. These are the possessive adjective. Look at this sentence. This is my house. यह मेरा घर है. यहाँ घर पर अधिकार या स्वामित्व का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर जो माई है वह possessive adjective है. That is his book. यह उसकी किताब है, उसकी पुस्तक है. अर्थात
उस पुस्तक पर उसका अधिकार है, तो इसलिए हिज यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। 8th इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, स्पेशली फ्रॉम द नेम्स ऑफ प्लेस एंड पर्सन्स। प्रॉपर एडजेक्टिव मुख्य प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। एग्जाम्पल फॉर जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ जापानीज प्रॉपर नाउन से जापान से बना है, जापान से जापानीज बना है। लुक एट दिस सेंटेंस, इंडियन टीम वॉन द मैच। भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। यहाँ इंडियन प्रॉपर नाउन इंडिया से बना है, इसलिए यहाँ पर इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। 9th इज एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन्स दे मॉडिफाई। एम्फेटिक एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या संज्ञा पर जोर डालते हैं या उसको महत्व देते हैं, देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल फॉर वेरी, परफेक्ट, अटर, आउटराइट, टोटल, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, ओवन, प्योर। These are some emphatic adjectives. Look at this sentence. This is the very game which I wanted to play. In this sentence, game is a noun. गेम एक संज्ञा है और इसमें ये बताया गया कि यह वही गेम है जो मुझे पसंद है, जिसे मैं ख़रीदना चाहता था। यह वही गेम है जिसे मैं ख़रीदना चाहता था। तो यहाँ वेरी है जो गेम को एम्फेसाइज कर रहा है, यानी गेम को महत्व दे रहा है। तो यहाँ वेरी है जो एम्फेटिक एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस, आई सा द थीव्स विद माई ओवन आइज। मैंने अपने स्वयं की आँखों से चोरों को देखा था। यहाँ पर आइज है जो नाउन है और नाउन को ओवन एम्फेसाइज कर रहा है, यानी आँखों पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पर ओवन एम्फेटिक एडजेक्टिव है। डू दिस इन योर नोटबुक एंड लर्न। आई होप you have understood this. Thank you.